गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दो पुस्तकें हैं आपके पास मुख्य रूप से, एक थी आरोह और एक थी वितान। 11th क्लास में ये दो पुस्तकें चल रही हैं। तो जो आरोह है उसमें गद्यखंड और पद्यखंड के पाठ हैं और साथ ही काव्यखंड में कविताओं के, प्राचीन और आधुनिक काल की कविताओं के पाठ हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको जो तीसरे विषय से अवगत करा रहा हूँ, जो पुस्तक 11th और 12th दोनों के लिए संयुक्त रूप से शामिल की गई है। इस पुस्तक का नाम है जनसंचार माध्यम और लेखन। फिर से देख लें, मैंने ये बोर्ड पे आपको लिखा हुआ जनसंचार माध्यम और लेखन। ठीक है ना। ये मैंने आपको 12th में भी काम आने वाली पुस्तक है। ये एक सहायक पुस्तक के रूप में है। और चूँकि आज क्या, अगर आप देखते हैं ना, तो पत्रकारिता का जो मामला है ना, एक बहुत बड़ा मामला है। तो चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता हो या टीवी पे आप देख रहे हों, और उसमें चाहे सीरियल बन रहे हों, चाहे समाचार आ रहे हों, चाहे फिल्म बन रही हो, चाहे आप टेलीफोन से बात कर रहे हों, सभी कुछ, और अखबार में लिख रहे हों, चित्र बना रहे हों, आप कोई भी माध्यम से अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब संचार कहलाता है। और ये संचार जब पूरे समाज का, पूरे परिवार का, पूरे देश के लोगों के बीच में, विश्व के लोगों के बीच में होता है, तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमारी पुस्तक का नाम है जनसंचार माध्यम, माध्यम यानी मीडियम, और लेखन यानी राइटिंग। ये ना जनसंचार माध्यमों का हम उपयोग करते हुए कैसे लेखन कर सकते हैं। तो हमारा जो 11th का पहला जो पाठ है, मैं कहूँ पहला चैप्टर है इसमें, वह चैप्टर है संचार। संचार क्या होता है? यानी इंग्लिश में हम बोले तो कम्युनिकेशन। संचार यानी कम्युनिकेशन। ठीक है। तो संचार का यहाँ पे बोर्ड का मैंने जो आपको चित्र दिया है, पहला संचार का जो है परिभाषा एवं महत्व। अगर हम संचार की परिभाषा बनाने, तो एक ये छोटी सी स्लोगन है जो संचार जीवन की निशानी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें समा जाती हैं। अगर संचार नहीं रहेगा तो हम जीवंत होने का, जिंदा होने का, हमारे जिंदा होने का पता ही नहीं पड़ेगा, कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए संचार तो जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, उसके बीच में संचार होता रहा है। अगर हम संचार की उत्पत्ति देखें तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। चर का मतलब होता है, संस्कृत की शब्द है चर। चर माने चलना, गमन करना, आगे पीछे होना, गति करना, है ना, इधर से उधर होना। यानी हमारी जीवंतता का प्रमाण क्या है? हम जिंदा हैं, इसकी क्या हमारी जो लाइवनेस है वो क्या साबित करती है कि हम गतिशील हैं। ठीक है ना। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। अब संचार को अगर हम तोड़ें शब्द को, तो सा के ऊपर जो बिंदी रखी हुई है, उस बिंदी का अभिप्राय है आदम। सम धन चार, सम यानी समान रूप से, बिल्कुल समभाव से। ये सम शब्द सब जगह लगता है। यानी आप जैन धर्म के अगर सूत्र माने जो पर्यूषण पर्वत, सम्यक, बौद्ध धर्म की कोई सम्यक ज्ञान, सम्यक वृत्ति, है ना, सम्यक योग, हिंदू धर्म में भी योग के माध्यम से समयोग, है ना। तो ये संचार की अगर परिभाषा करें तो वो सम धन चार शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समान रूप से गति करना या व्यवस्थित रूप से गति करना। व्यवस्थित रूप से, अगर गति आपकी अस्त व्यस्त है तो आप संचार नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग दी हैं, अलग अलग विद्वानों ने लिखी हैं।
आप अगर और भी पढ़ना चाहें तो हमारे यहाँ के प्रोफेसर थे डॉक्टर संजीव कुमार जैन, जो कि अब इस समय भोपाल में है, और उन्होंने भी पुस्तक लिखी है, उसमें भी देख सकते हैं। बनारस विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर अर्जुन तिवारी हैं, उन्होंने भी पुस्तक लिखी। बहुत सारे विद्वान हैं और उन्होंने संचार शब्द को व्यवस्थित किया है। अब लेकिन हमको यहाँ पे संक्षिप्त रूप से पढ़ना है ना, 11वीं-12वीं के लिए, चूँकि मेरा ये प्रिय विषय है और मैं इसमें कार्य करता हूँ, इसलिए आपको मैंने सोचा कि इस पर बात की जाए। अगर हम देखें संचार कैसे होता है, तो जैसे मैंने लिखा है शब्द संचार के तत्व। संचार के तत्व, तत्व क्या है? पहला तत्व होता है संचारक, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम स्पीकर। पहला हिंदी में शब्द संचारक यानी संचार करने वाला, संचार करने वाला, स्पीकर बोलने वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि संचार सिर्फ बोलने से ही नहीं होता है। बहुत सारी, जैसे चित्रकारी है तो चित्रों के द्वारा भी होता है, कहानियाँ लेखन है तो कहानी के द्वारा भी संचार होता है। तो वो हम उसकी प्रक्रिया देखेंगे कि संचार कैसे होता है। तो यहाँ पे पहला माध्यम है संचारक यानी स्पीकर, बोलने वाला। दूसरा माध्यम तत्व है माध्यम यानी मीडियम, इसको हम चैनल बोल सकते हैं। चैनल यानी कोड चैनल भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है, जो भाषा है ना, भाषा एक कोड है। अगर आप देखते हैं कि ए की बनावट कैसी है, छोटे अ की बनावट कैसी है, तो वास्तविकता में ऐसी ही होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। प्रथम बार मनुष्य ने एक पहचान की दृष्टि से वैसी आकृति बना दी तो वह आगे चल के मान्यता प्राप्त हो गई। तो भाषा कोई सी भी हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, या दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, वे वास्तव में एक कोड है। जैसे हम अपना पासवर्ड डालते हैं तो वह कोड होता है, या हम चित्र बनाते हैं तो चित्र भी एक कोड होता है, बिंदु बना लिए। तो बच्चों समझ में आ रही है ना बात। तो दूसरा माध्यम है, दूसरी चीज़ है जो तत्व है हमारे संचार का, वो है माध्यम। यानी माध्यम से तात्पर्य है संचारक के द्वारा या स्पीकर के द्वारा जिस चीज़ को अपनी बात की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने विचारों की, भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिस साधन, माध्यम यानी साधन, वह माध्यम कहलाता है। इसको हम कोड चैनल भी बोल सकते हैं, चैनल, ठीक है। अब है तीसरा है प्राप्तकर्ता। अब सवाल ये है कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम अगर किसी चीज़ को दूसरे तक भेजना चाह रहे हैं, समाज तक भेजना चाह रहे हैं, पूरे देश में, पूरे विश्व में, अगर हम किसी बात को, विचार को, जो हमारे दिमाग में आया विचार, हमारे हृदय में भावों का जन्म हुआ, उनको अगर हम दूसरे तक भेजना चाह रहे हैं, तो जिस दूसरे तक भेजना चाह रहे हैं उसको हम कहते हैं प्राप्तकर्ता। क्या बोलते हैं? प्राप्तकर्ता, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे रिसीवर, यानी रिसीव करने वाला, ठीक है ना। ये तीन प्रमुख तत्व हैं, और चौथा जो तत्व बाद में जोड़ा गया है जिसको बोलते हैं फीडबैक, यानी उसका उद्देश्य यानी लक्ष्य पूर्ति। फीडबैक यानी लक्ष्य पूर्ति, उसकी लक्ष्य पूर्ति हो रही है या नहीं, और हो रही है तो कितनी, कैसे, है ना। तो बच्चों आप देखते हैं इन दिनों क्या है, संचार के बहुत सारे माध्यम आपके समक्ष दिखाई देते हैं। अगर आप अपने माँ से बोल रहे हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, तो बोलने वाले कौन हो गए? आप हो गए। तो आप कौन हो गए हैं? संचारक हो गए हैं। अब आपने चूँकि बोला है, घर में ही बोला है, तो वहाँ पे ना तो आपको माइक की ज़रूरत पड़ी है, ना टीवी की ज़रूरत पड़ी है, ना टेलीफोन की ज़रूरत पड़ी है। तो क्या वहाँ पे कोई माध्यम है कि नहीं है? वहाँ पे माध्यम, स्पीकर तो आप बोलने वाले हो गए, ठीक है ना। माध्यम है कि नहीं, ये विचार करें। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ भी माध्यम है,
माध्यम क्या है? जब हम दोनों, जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है और आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, आपके कानों तक बात पहुंच रही है, या मम्मी के कानों तक बात पहुंची कि आपने कहा कि मम्मी मुझे भूख लगी है, उन्होंने कहा रुक जाओ अभी 5 मिनट में खाना देती हूँ, यानी आपकी बात किस माध्यम से पहुंची उनके कानों तक? उनके कानों तक पहुंची हवा के माध्यम से। तो यहाँ पे माध्यम या चैनल क्या हो गया? कोड चैनल हवा हो गई है। हवा का उपयोग हमने कर लिया। हम बोलते हैं तो हमें एक दूसरे के बातों को सुनने में जिस चीज़ का हमें सहारा मिलता है, मदद मिलती है, वो होती है हवा। हवा के माध्यम से, हवा को कोड चैनल बना के हमने, अब तीसरी कौन थी? आपकी मम्मी थी। मम्मी ने माध्यम का उपयोग हो गया हवा, आपने शब्द का उपयोग कर लिया, हवा भी हो गई, और दूसरा माध्यम हो गया आपकी भाषा। एक हवा हो गई और हवा के माध्यम से क्या पहुंची? भाषा पहुंची, मम्मी के कानों तक भाषा पहुंची। अब यहाँ पे एक चीज़ उभर के आती है कि जब मम्मी ने सुना, उनके कानों में वह शब्द घुले, और शब्द घुलने के साथ मस्तिष्क में पहुँचे, और मस्तिष्क में सूचना तंत्र ने काम किया, और मम्मी को ज्ञात हो गया कि उसका बेटा बेटी को भूख लगी है, तो उसे क्या करना है। ये कार्य के लिए उन्होंने तुम्हें एक जवाब दे दिया कि 5 मिनट में खाना देती हूँ, या आ जाओ रसोई घर में, या बैठ जाओ, हम हाथ धो के बैठ जाओ। तो जो भी उन्होंने कहा, तो वो कैसे कहा? माध्यम के माध्यम से, है ना। और माध्यम क्या था? हवा थी। पहला माध्यम हवा थी, दूसरा माध्यम भाषा थी। अब भाषा भी कौन सी थी? वह भाषा थी जो तुम भी जानती हो और मम्मी भी जानती है। अगर मान लो तुम ग्रामीण क्षेत्र के हो और तुमने अच्छा इंग्लिश पढ़ ली, और तुमने कहा कि मम्मी, है ना, मुझे खाना चाहिए, और मम्मी तमिल भाषा की है, तो तुमने उनको समझ में नहीं आया किसने क्या कह रहा, तो आप इशारों से बोलेंगे, तो यानी माध्यम गड़बड़ हो रहा है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले स्पीकर, फिर माध्यम और फिर प्राप्तकर्ता, ये तीनों का दुरुस्त होना, सुव्यवस्थित होना आवश्यक है ना। आपका स्पीकर का, मीडियम का और रिसीवर का, तीनों का परफेक्ट होना, टाइम लिमिट में एक ही टाइम पर परफेक्ट होना बहुत आवश्यक है। अगर परफेक्ट नहीं है तीनों, तो फिर निश्चित ही कहीं ना कहीं आपका संचार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो आपका जो फीडबैक होगा, फीडबैक आपको, जैसे एक छोटा सेंटेंस यही बोला आपने, मम्मी से मुझे भूख लगी, मम्मी ने कहा भी 5 मिनट बाद देती हूँ, तो तुम्हारे कानों में उनके शब्द आ गए और तुमको 5 मिनट वेट करने के लिए तैयार हो गया, तुम्हारा मन तैयार हो गया, और तुम मुँह हाथ धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, नहाने के लिए चले गए, ताकि उसके बाद में भोजन करूँगा। और उन 5 मिनट के लिए तो ये क्या हो गया, ये फीडबैक मिला हमें। ये मौखिक संवाद था, मौखिक संचार था, इसलिए उसका फीडबैक मिला, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी प्रकार से लिखित संचार है, आपने कोई समाचार लिखा, लेखन उसमें जुड़ा हुआ है, तो अगर आपने कोई चीज़ लिखी, आपने बच्चों, जैसे मैं कुछ 1 आध 2 बच्चे मुझे लिख कर भेज देते हैं, मैंने कॉपी में, पेज में लिख कर भेज देते हैं, और वो बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं कि अब सर उसको देखेंगे, और देखने के बाद में अगर मैंने लिख दिया कि ठीक है, तो उनको बड़ा संतुष्टि होती है। तो वो जो लिखते हैं छोटा शब्द TN लिख दिया उनने, थैंक लिख दिया, है ना, तो वो जो क्या है, थैंक क्या है, फीडबैक है। सारे बच्चों आप लोग मैंने जोड़ें, उस वीडियो को सुने, संचार अगर सीख गए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो हमें बहुत सारे जीवन में सरलताएं हो जाएंगी, काम करने में आसानी हो जाएगी, है ना। मैं आपको विभिन्न उदाहरणों से बताता रहता हूँ, इसलिए कि अगर संचार, चूँकि मेरा प्रिय विषय है, मैंने इसमें मास्टर डिग्री हासिल की है ना, पत्रकारिता में, इसलिए मैंने आज इस विषय को लिया है और मैं इस पर आप पे बात करना चाहता था। और इस बार जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें भी मैं इसी पर
इसी विषय को लेके आपसे सीधे रूबरू होऊंगा शुक्रवार को, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को सुने और ध्यान रखें कि क्या कहा जा रहा है। तो 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1 तत्व में पहला संचारक, जैसे स्पीकर बोलते हैं, यानी कि बोलने वाला। अगर मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से तो मैं क्या हो गया, संचारक हो गया, यानी स्पीकर हो गया। अब मैंने माध्यम चुना है वीडियो, यानी ऑनलाइन वीडियो। तो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से एक तो मैंने भाषा चुनी हिंदी भाषा में, बोर्ड का सहारा लिया सहायक सामग्री के रूप में, बोर्ड पर वो चीज़ें लिखी और उसको माध्यम बना के मैं ये वीडियो बनाकर बोलकर आप तक पहुंचा रहा हूं। अब किस तक पहुंचा रहा हूं? आप सभी 11वीं के स्टूडेंट, सभी किसी भी संकाय के हों, किसी भी मीडियम के हों, सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो आप लोग क्या हो गए, प्राप्तकर्ता, रिसीवर हो गए। अब इसमें क्या होगा कि मालूम पड़ा कि मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, हिंदी में समझाया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हिंदी नहीं आती है, तो उन तक वे प्राप्तकर्ता होते हुए भी माध्यम गड़बड़ होने के कारण उन तक बात नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। अब उनके पास पहुंच भी गई तो अब कंडीशन ये है कि मैंने ढंग से नहीं समझाया, तो यहाँ पे स्पीकर की गड़बड़ हो गई। ढंग से नहीं समझाया, ढंग से नहीं बताया, अच्छे बच्चों के स्तर पे आके उतर के नहीं समझाया, तो ये मेरी गड़बड़ हो गई। अगर उनको भाषा नहीं आती है या वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है तो वह उनके लिए माध्यम गड़बड़ हो गया। और तीसरा प्राप्तकर्ता, आपके पास वीडियो पहुंचा, उन्होंने कहा अरे ऐसे तो वीडियो आते ही रहते हैं, है ना, चलता कौन इस समय, चलो क्रिकेट खेले आए अपन, तो नहीं भैया चलो अपन मैगी खा के आते हैं, है ना, मंचूरियन खा के आते हैं, ऐसा। तो आप प्राप्तकर्ता गड़बड़ हो गया। कौन गड़बड़ हो गया? तीसरा प्राप्तकर्ता। फिर प्राप्तकर्ता ने मालूम पड़ा वीडियो उठा भी लिया, उसको देख भी लिया, लेकिन पूरा नहीं देखा, तो भी प्राप्तकर्ता गड़बड़ हो गया, है ना। उसमें अगर उसने पूरा देखा और लापरवाही से उसको छोड़ दिया तो भी जो चौथा तत्व है फीडबैक सही नहीं आएगा। और फीडबैक नहीं आएगा तो हमारी ये ऑनलाइन पढ़ाई का सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो हमने माध्यम क्या बनाया है? वीडियो को बनाया है। फीडबैक आना चाहिए। और फीडबैक कैसे आएगा? जब आप लोग संपर्क करते हैं, अपनी समस्याओं को मेरे समक्ष रखते हैं, है ना। कोई व्हाट्सएप के द्वारा, कोई फ़ोन लगा के मुझसे पूछता है, इसलिए मैं नंबर दे के चलता हूँ आपको कि फिर से, तो ये ताकि मुझे फीडबैक अच्छा मिले, है ना। आप विभिन्न स्कूलों से भी आए हुए हो तो आपको लगे कि नहीं कोई नई चीज़ और नए ढंग से, चूँकि मेरा ये प्रिय विषय है संचार और मैं पत्रकारिता करता भी हूँ, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने का मेरा प्रयास है कि काव्यखंड और गद्यखंड तो हम करेंगे, लेकिन इसको आप पढ़ें क्योंकि ये आपको बहुत सारी मदद करेगा। अब मैंने नीचे, आप बोर्ड पे इस चित्र में देख रहे होंगे, एक शब्द लिखा है संचार प्रक्रिया। जो ऊपर मैंने समझाया है उसी को अब देखते हैं। अगर हमें संचार प्राप्त करना है, संचार का उद्देश्य प्राप्त करना है, तो हमें ये इस प्रकार का एक तैयार करना पड़ेगा। तो स्रोत या संचारक। अब संचार कहाँ से होगा? कहीं से स्रोत आएगा। जैसे मैंने रात को बैठ के सोचा कि अरे यार आपको ये विषय रह गया है, इसका कुछ ना कुछ समझा दिया जाए, तो यानी मेरे विचार आए और विचारों को मैंने आज क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। तो ये स्रोत हो गया, है ना। तो संचार का स्रोत में हो गया, है ना। मैंने फिर उससे संबंध में सामग्री को एकत्रित किया, फिर मैंने तैयार किया संदेश। ये वीडियो तैयार, जैसे बोर्ड पे मैंने लिख दिया तो ये मेरा संदेश है कि मैं क्या समझाने वाला हूँ, तो ये संदेश दूसरा कॉलम हो गया। और फिर मैंने वीडियो को माध्यम बनाया है। वीडियो, तो ये आपका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आप संदेश तैयार करते हैं और उसके बाद माध्यम का चुनाव करते हैं और माध्यम से वह आप तक पहुंचने वाला है। जैसे ही मैं वीडियो ख़त्म करूंगा और ऑनलाइन उसको प्रोजेक्ट करूंगा, तैयार करूंगा आपके पास भेजने के लिए, वैसे ही आप प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों कि आप प्राप्तकर्ता होने के नाते उसका फीडबैक सही दें। अगर मुझे मेरी भाषा में कहीं परेशानी है तो वह भी मुझे बताएं, यानी
इसलिए तो ये फीडबैक मिलना ज़रूरी है। अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो हाल वो हो जाएगा, रात भर पीसो पारे में सकेलो। ये बुंदेलखंड की कहावत है कि रात भर पीसते रहे। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी कहानी कि दो शराबी लोग थे, उन्होंने कहा कि चलो आज समुद्र को पार किया जाए। तो वो समुद्र किनारे पहुँच गए। अब शराब तो पिए ही थे, दोनों पिए थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे किनारे पे एक बड़ी नाव खड़ी है। तो वो उस नाव में बैठ गए। उसमें चप्पू भी रखा था, चप्पू यानी डंडा जिससे पानी हटाते और नाव आगे बढ़ती। रात भर दोनों चलाते रहे। सुबह जब थोड़ा सा उजाला हुआ तो उन्होंने देखा कि मकान दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने एक दूसरे से कहा चलो रे, अब तो दूसरा शहर ही आ गया अपन, है ना। तो दूसरे ने कहा अरे यार वो शहर तो आ गया ठीक है, लेकिन ये तो अपना ही शहर लग रहा है। क्यों? अरे तो उन्होंने देखा कि उनकी नाव एक लोहे के जंजीर से बंधी हुई थी। वे रात भर चप्पू चलाते रहे, मेहनत करते रहे। तो उनको फीडबैक क्या मिला बच्चों? ये मैंने जो प्रक्रिया आपको बताई, फीडबैक कुछ भी नहीं मिला, जीरो। तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरा फीडबैक